लड़की की बात करूं, जिस लड़की ने हमारे उस जो मैंने स्टेटस लगाया था फौजी भाई का, उसके ऊपर कमेंट किया है, अगर मैं पूरी बात करूं तो फिर वो कहेगी, फिर वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने आ जाती है ना। मैंने धरना खत्म कर दीजिए, देश के खिलाफ मत बोलिए, फौज के खिलाफ मत बोलिए। अगर आमने सामने की लड़ाई है तो सीधा आके बात करिए, ठीक है? दे रहे हो और जिसके पास आप ये चीज लेके जाओगे वो भी आपको 4 गाली देने ही वाला है, इस चीज का ध्यान। वंदे मातरम दोस्तों, मैं गुलशन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और आज फिर से मैं जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ करने के लिए कुछ नई बातचीत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीधा मैसेज एक दिया था, एक अपील करी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनसे सीधी उन तक बात करने की कोशिश करी थी। आज के अपने इस वीडियो में मैं सीधी बातचीत करना चाहता हूं अपने देश के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से और अपने ही अपनों से जो कि हमारे अपने देश के वासी हैं। तो सीधी एक चीज, सीधी एक बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। और अगर मेरा मैसेज, मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी बातचीत आप लोगों को अच्छी लगे और समझ में आए, अगर आप रिलेट कर पाओ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर दोस्तों समझ में आए और आप रिलेट कर पाओ इस वीडियो से, तो कोशिश करेंगे आप लोगों तक कुछ बात पहुंचाने की, कुछ एक बहुत ही अहम मुद्दे की बात जो कि जाननी और समझ लेनी हम सभी को बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे आसपास ही जैसा कि हम देखते हैं कि रिसेंटली एक आतंकी हमला होता है ना, आतंकी आते हैं जो कि कहीं किस देश के हैं वो तो हमें पता ही है, खैर, लेकिन आते हैं हमारे देश में और एक घटना को अंजाम देते हैं, निकल जाते हैं। आतंकवादी, उग्रवादी जिन्हें हम कहते हैं, जिनका कोई, वो अगर मजहब का कहते भी हैं तो उनका कोई मजहब नहीं है, अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो, जो किसी को धर्म के नाम पे मारे काटे, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि किसी को मारा जाए या काटा जाए। तो आज हम बात करने वाले उन आतंकवादियों की तो है ही है, जो तो है उनका तो हशर जो होना है वो होना ही है। आप लोगों से सीधी एक बातचीत मैं करना चाहूंगा कि आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो हमारे देश में हैं, अपने देश के हैं, लेकिन उनके मुंह से भी ऐसी बातचीत निकलती है जो कि एक गद्दार के मुंह से निकलती है और या तो फिर एक देशद्रोही के मुंह से निकलती है। तो क्या हम उन लोगों को पहचान पा रहे हैं दोस्तों? क्या वो हमारे आसपास हैं? क्या हमारे बीच वो छुपे हुए हैं? क्या ऐसा होना चाहिए सच में किसी देश में? आज उसी चीज पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे अपने फोन में, अपने मोबाइल कांटेक्ट में भी ऐसे हमारे दोस्त यार होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमने अपने कांटेक्ट्स में रखा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में भी ऐसी चीजें होती हैं, राष्ट्र के प्रति द्वेष होता है, देश के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरा होता है, निकलना होता है। वो आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भरा होता है, और क्यों भरा होता है आज मैं सिर्फ उसी चीज के लिए बात करना चाहूंगा। और आज मैं अपने देश के सभी दोस्तों से, सभी लोगों से बात करना चाहूंगा सिर्फ एक चीज पे कि ये दो पक्ष क्यों चल रहा है, क्यों चला है, क्यों नहीं एक सोच को केंद्रित किया जा रहा कि हां, अगर हमारे देश पे विपत्ति आई तो सब मिलके एक साथ उसको जो है संभालेंगे। उस वक्त हमारा देश एक है, ना कि कोई एक पार्टिकुलर पार्टी, ना कि कोई एक पार्टिकुलर पार्टी जिसकी आप खिलाफत कर रहे हो, ना कोई एक पार्टिकुलर पार्टी जो आपके सोच के साथ मैच करती है। इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज की आज बात करने वाला हूं आप लोगों से कि क्यों नहीं हम एक साथ मिलके और अपने देश को सपोर्ट कर सकते। किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने की बात तो है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक अलग चीज निकल जाती है, लेकिन क्यों नहीं हम किसी एक नेशनल मुद्दे पे एक साथ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, बात करनी बहुत जरूरी है। एक छोटे से किस्से को ले लेता हूं मैं, जो कि जिसके ऊपर आज मैं मेन मुद्दे पे बात करने वाला हूं। और ये मैं बात आप लोग से इसलिए करने वाला हूं क्योंकि ये लाइव चीज है, 1-2 दिन पहले की घटना है। जो चीज है वो ये है कि मैं एक वीडियो उठाता हूं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। एक वीडियो उठाता हूं, उस वीडियो को मैं स्टेटस पे लगाता हूं। स्टेटस पे लगाता हूं, वो वीडियो क्या है? उस वीडियो में एक जवान अपनी आप बीती बता रहा है, फौज की कंडीशन बता रहा है बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 टिल द टाइम। हमारे फौज की जो ताकत है और कंडीशन है और जो वजूद है वो क्या है, और 2014 से पहले क्या था। उस वीडियो में हमारा फौजी ये बता रहा है। वीडियो में फौजी ने ये चीज बताई है कि 2014 से पहले कैसे कश्मीर में अगर हमारी फौज तैनात थी, हमारी फौजें तैनात होती थी, कोई गाड़ी एंटर करती थी किसी भी मुद्दे पे कोई चीज हैंडल करने के लिए, तो कैसे गाड़ियों पे पत्थर बरसाए जाते थे लोगों के जरिए। लोगों के दिल में वो कौन लोग थे जो पत्थर बरसाते थे?
कहां चले गए वो लोग आज के दिन में? सीधा सवाल है। वो कौन लोग थे जो खिलाफत की बात करते थे, जय हिंद नहीं बोल सकते थे वो लोग, वंदे मातरम नहीं बोल सकते वो लोग? कौन है वो लोग? सीधा एक 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 बात हम उसी पे करने वाले हैं। तो उस वीडियो में फौजी ने एक चीज बताई कि 2014 से पहले जो आर्मी थी हमारी, जो कि एक सरकार की मैं बात ही नहीं करता हूं, 2014 से पहले आप लोग खुद मंथन कर सकते हो इस चीज का कि क्या चीज थी, क्या देश में चीजें थी, क्या नहीं थी, किस तरीके से क्या था, जो भी शासन था, जो भी कानून था, जिनके द्वारा लागू किया गया था, जिनके द्वारा सत्ता चलाई जा रही थी, उस समय में फौज की क्या कंडीशन थी। फौज एंटर करती है, वहां पे पत्थर चल रहे हैं गाड़ियों पे, फौज की यूनिट खड़ी रहती है, 26 जनवरी को तिरंगे के ऊपर गाय माता को लिटा के काट दिया जाता है। अगर हम किसी पार्टिकुलर धर्म की भी बात नहीं करते हैं तो क्यों, मतलब धर्म की बात तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। हमारे धर्म में गौ माँ को माता माना जाता है और पूजनीय है वो, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उनमें। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म की अगर मैं बात करूं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उनमें, और उन्हें तिरंगे के ऊपर, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उस पर लिटा करके काटा जाता है 26 जनवरी को। देश की कितनी गूढ़ भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है दोस्तों। तो क्यों, मतलब वो उस वक्त थी और आज क्या सिचुएशन है। लाल चौक की अगर मैं बात कर दूं तो वहां पे उस समय का जो सीन था वो फौजी उस वीडियो में बताते हैं, और ये हकीकत है। आप लोग अगर रिसर्च करोगे, आप लोग सर्च करोगे, जाके देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, कुछ एनालाइज करोगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि क्या चीजें हैं। कि उस वक्त जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो माइक लगा के ये चिल्लाया करते थे कि भेज दो अपनी बहन बेटियों को, और एक रात के लिए, उसके बाद फिर कल वो चली जाएंगी, ले जाना। अबे आज है औकात तो एक छावनी बना के दिखा दो ना एलओसी के करीब। ना 9 mm से लेकर 11 mm से लेकर मोर्टार तक दाग दिए तो फिर तुम भी क्या याद रखोगे। तो वो फौजी साहब हमारे उस वीडियो में ये चीज बताते हैं कि 2014 से पहले ये हालात थे कि वहां पे एलओसी पे एकदम करीब करीब छावनियां बना करके और डायरेक्टली माइक से अनाउंस करके बोलते थे इस तरीके से। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी वो भगोड़े, वो इस तरीके से ये चीजें बोला करते थे। लेकिन कहां गए वो लोग, कहां गई वो छावनियां? आज के डेट में वो छावनियां कहां गई? बात करते हैं दोस्तों उन चीजों पे कि आज दूरबीन लगा के भी अगर देखी जाती तो एक भी छावनी क्यों नहीं दिखाई देती है। क्यों लिमिट में आ गए सब लोग? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस बताया गया कि उस वक्त की समय हमारी फौज की क्या कंडीशन थी, और आज अगर उनकी तरफ से एक गोली आती तो हम लोग 100 गोलियां ठोकने के लिए हमारी इंडियन आर्मी जो है वो तैयार रहती है, और एक से बढ़ के एक हाईटेक हथियारों के साथ हमारी जो फौज है वो वहां पे तैनात है, और सभी फीचर्स के साथ, फीचर से लैस है, सभी हथियारों से लैस है, सभी सुविधाओं से लैस हमारी जो फौज वहां पे खड़ी हुई है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर पे तैनात है, कश्मीर में तैनात है दोस्तों। तो क्या हम इस समय का अगर डिफरेंस कर रहे हैं, इसको अगर हम क्या कहते हैं, इसको अगर हम अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं कि उस समय में क्या कंडीशन थी और आज के समय में जो हालात हैं, हमारे देश की पावर है, वो पता लग रहा है कि हाँ, कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा हमारे देश के खिलाफ तो उसको सहा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो क्या अगर हमारे देश की ताकत, हमारे देश की पावर इस लेवल की है कि हम किसी को जवाब दे सकते हैं, तो क्या ये चीज गलत है? दोस्तों ये वीडियो मैंने लगाया स्टेटस पे, उसके बाद एक स्टेटस को सीन करती हैं मोहतरमा। उस स्टेटस को सीन करने के बाद उनका उस वीडियो को, फौजी की, हमारी आर्मी की कंडीशन, सिचुएशन, पावर को देखने के बाद उनकी अंदर क्या सड़न है, मैं नहीं समझ पाया उस चीज को। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्या पता आप लोग समझ पाओ। जवाब उनका यह आता है कि अंध भक्तों को और गोबर भक्तों को बॉर्डर पे भेज दो, बॉर्डर पे भेजो इनको। यह जवाब आ रहा है। क्या हमारे देश में हर उस हिंदुस्तानी, हर उस भारतीय के अंदर वो आग नहीं है कि अपने दुश्मन के लिए हम कुछ भी कह सकें या फिर अपनी फौज को अप्रिशिएट कर सकें? क्या वो चीज नहीं है हमारे अंदर? बिल्कुल है। और सिर्फ एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, आज की वीडियो ज्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता, आज की वीडियो ज्यादा लंबी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सरकारों को गलत बोल रहे हैं, करंट मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, देश में जो आग होनी चाहिए
किसी दुश्मन के लिए वो आग नहीं है, और आपस में ही लड़ने की जो भावना एक बना रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एनालाइज नहीं किया है, या तो वो गद्दार हैं या तो उनकी नॉलेज कम है। तो या तो दोस्तों ये अंट शंट बोलना छोड़ दो, जाके पढ़ लो, रिसर्च कर लो, एनालाइज कर लो अपने देश की जो चीजें हैं, जिन चीजों को आप खिलाफत में लेकर के चलते हो और ना समझ पाते हो कि आपको बोलना क्या है क्या नहीं है। कहीं कैमरे पे बोल रहे हो, कहीं डिबेट में बोल रहे हो, कहीं रिपोर्टर्स के साथ बोल रहे हो, कहीं बदतमीजी कर रहे हो, है ना, आके देश को गलत बोल रहे हो, सरकार को गलत बोल रहे हो, जो बोलना है बोल डाल रहे हो, बस अपना मुद्दा सिद्ध कर रहे हो, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। तो दोस्तों आज आप लोगों को सिर्फ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करें जो अपने देश के लिए गलत बोलते हैं। उन लोगों से सीधा सवाल करें कि क्या आप लोग ये सब चीजें इस तरीके से नहीं चाहते हो? क्या हमारा देश पावरफुल नहीं होना चाहिए? क्या सभी पूरी दुनिया के जो हमारे साथ रिलेशन है वो सही है? क्या ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए भारत की? अगर ऐसा है तो अगर उन लोगों से ये जवाब आप लेते हैं, फिर उन लोगों का जवाब अगर इस चीज में आता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें वो पहले वाला भारत चाहिए जहां इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं, जहां इंडियन आर्मी को बुरा बोला जाता है, देश को सरेआम गालियां दी जाती हैं, जय हिंद वंदे मातरम बोलने के नाम पर यहां पे कत्ल हो जाते हैं और चाकू चल जाती हैं, गर्दनें काट दी जाती हैं। तो अगर वो लोग इस तरीके से बोलते हैं आप लोग के सामने, तो गाइज उनका क्या इलाज होना चाहिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। ऑन द स्पॉट इलाज कर दीजिए, जो इलाज बनता है वो कर दीजिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही चीज कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग सर जो हमारे देश में हैं, इन लोगों को कृपया करके कोई ऐसी चीज ऐसा एक रूल लागू किया जाए कि इन लोगों की जबान पे लगाम लग सके। सर इन लोगों की जबान में बिल्कुल लगाम नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, हमारे देश के लिए बोल देते हैं, हमारे लिए बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और अगर मैं उस लड़की की बात करूं जिस लड़की ने हमारे उस जो मैंने स्टेटस लगाया था फौजी भाई का, उसके ऊपर कमेंट किया है, अगर मैं पूरी बात करूं तो फिर वो कहेगी फिर वुमेन कार्ड विक्टिम कार्ड खेलने आ जाती है ना। मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि तुम्हारी नॉलेज कम है, जाके सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर लो आज हमारे फौज की स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है। तो उस पे भी उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, लोगों को जाकर के रिप्लाई कर रही है उस स्टेटस को लेकर के कि ये बंदा इस तरीके से यूं कर रहा है। तो मैं आपसे भी विनती करना चाहता हूं मोहतरमा, इस चीज को समझ लीजिए, धन्य से मोहतरमा कह रहा हूं, बहुत क्लियर, आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। धारणा खत्म कर दीजिए, देश के खिलाफ मत बोलिए, फौज के खिलाफ मत बोलिए। अगर आमने सामने की लड़ाई है तो सीधा आके बात करिए, ठीक है, और जवाब दीजिए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। अगर एक फौजी हमारे देश का अपनी व्यथा बता रहा है, अपनी कंडीशन, अपनी फौज की स्ट्रेंथ बता रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जरा बात कीजिएगा इस बारे में और क्लियर बात कीजिएगा सामने आकर के। इस तरीके से पीठ पीछे बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को शांति दे रहे हो, और जिसके पास आप ये चीज लेके जाओगे वो भी आपको 4 गाली देने ही वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं अपने देश को इतना जानता हूं, आप भी अगर मेरे देश की नागरिक हैं तो प्लीज आपसे भी यही चीज की मैं विनती करना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता को सुधार लीजिए, सुधार ला लीजिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसे धर्मों में डिवाइड मत कीजिए कृपया करके। अपने देश की आर्मी को सपोर्ट कीजिए, अपने देश को सपोर्ट कीजिए, देशवासी बनिए, देशद्रोही मत बनिए कृपया करके। हर देश की जनता को मेरी यही अपील है, और अपने भारत देश की जनता से, मेरे अपने लोगों से, मेरे अपने भारत के लोगों से सीधी यही अपील है कि दोस्तों प्लीज कृपया करके ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन मत कीजिए जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो जय हिंद बोलने में कतराते हैं, जो वंदे मातरम बोलने में कतराते हैं। दोस्तों इससे ज्यादा मैं आप लोग से आज कुछ नहीं कहने वाला हूं, बस मेरी वीडियो यहीं तक। आज मैं आप लोग को यही मैसेज देने वाला था कि इस चीज को आप लोग समझ जाएं, और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको चीज समझ में आई, आप रिलेट कर पाए मेरी वीडियो से, मेरी बातों से रिलेट कर पाए, और अगर आपको लगता है कि ये तथ्य सही है तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, और साथ के साथ ये जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप लोग के लिए किस टॉपिक पे बनाऊं, प्लीज बताइएगा। और सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पूरे देश में पहुंचनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और इस चीज को समझिएगा और जान लीजिएगा कि हमारे देश में अपनत्व की कितनी जरूरत है, देश प्रेम की कितनी जरूरत है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, ठीक है, और बस इतना ही है कि इंसानियत का सम्मान कीजिए। धर्मों का सम्मान तो आप लोग कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप क्या कर रहे हैं वो भी कीजिए। इंसानियत के नाते वो भी जरूरी है। इंसान वही होता है जिसके अंदर जानवर की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसकी सोच इंसानों जैसी होती है।
तो हर इंसान की भावनाओं का सम्मान कीजिए। भावनाओं का सम्मान इन द सेंस कि किसी का भी कोई भी धर्म है उसका सम्मान कीजिए। अपने धर्म की भी प्रतिष्ठा आप तभी बना पाएंगे। और दूसरी चीज कि अगर आप इंसान हैं तभी आप इंसानियत की बात कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसी कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ मैं ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग तक पहुंच सकें। और एक जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा सो दैट कि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरी हर वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।